स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारा जो देश है इंडिया, भारत, उसको सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। इसका मेन कारण है कि अगर आप देखोगे तो हमारे भारत में सब तरह के फीचर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पेनिनसुलर रीजन भी है जहाँ पर तीनों साइड समुद्र से ढका हुआ है, ऊपर हिमालयाज हैं, प्लेट्यूज हैं, हर एक चीज है जो एक कॉन्टिनेंट की विशेषताएं होती हैं और इसीलिए इसको सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि इतना सारा जो एरिया हमारा तीनों तरफ से जो समुद्र से घिरा हुआ है, वहां पर कितने रिसोर्सेज हैं, यहां पर जो गैस है वो हम क्यों नहीं वहां से निकालते। प्रॉब्लम अभी तक ये रही है कि सरकार ने बहुत सारे एरियाज को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था, वहां पर जो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया जाना था वो नहीं हो पाया था। लेकिन अब जाकर अगर आप देखोगे, इनफैक्ट मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, यहां पर कई सारे जो नो गो एरियाज थे उसको सरकार ने नो गो एरिया से लिस्ट में हटा दिया, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके अब इन्वेस्टमेंट आ रहा है और इसीलिए अक्सर आपको रिसेंटली देखने को मिल रहा है कि कई डिस्कवरीज हो रही हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि जो ONGC है, उन्होंने दो बड़ी गैस की डिस्कवरीज की हैं महानदी बेसिन में। अगेन इस मैप में अगर आप देखोगे तो उड़ीसा में ये आपको महानदी रिवर देखने को मिलता है। तो यहां पर ये अगर आप देख रहे हो तो ये आपका चिल्का लेक, राइट। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा डेल्टा बना रहा है, तो इसी एरिया को बेसिकली वो बेसिन कहा जाता है, ठीक है। तो डीप वाटर में, मतलब काफी नीचे गहराई में अगर आप देखें तो यहीं पर इसकी दो गैस की डिस्कवरीज हुई हैं, जिसकी मैं डिटेल से चर्चा करूंगा और इसकी मायने क्यों रखती हैं, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, कल से हमारा यूपीएससी का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। जी हां, अभी तक अगर आप वेट कर रहे थे हमारे बैचेस को लेने का, तो कल से आपके पास मौका है। मतलब इनफैक्ट कल सुबह से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो आज आप इसके बैचेस को अवेल कर लीजिए, क्योंकि इन बैचेस में आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ पूरी तैयारी कराई जाती है। और इसके अलावा यहां पर आरबीआई ग्रेड बी का भी मैं आपको बता दूं, कल से बैच स्टार्ट हो रहा है। डोंट मिस दैट इफ यू वांट टू गिव द एग्जामिनेशन ऑफ आरबीआई ग्रेड बी ऑल्सो। तो यहां पर हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कोई भी अगर आपको कोर्सेज लेना हो, बैच लेना हो स्टडी IQ पर, यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, जिसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी सरकार की है, उन्होंने दो सिग्निफिकेंट बैक टू बैक नेचुरल गैस की डिस्कवरीज महानदी बेसिन में की है। अगेन मैं आपको मैप दिखाता हूं, ये उड़ीसा का आप देख सकते हो, यहां पर जो है महानदी रिवर बह रहा है, जैसा कि आप ये देख पाएंगे। और अल्टीमेटली जो कटक है वहां से गुजरते हुए ये भुवनेश्वर आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक तरह का डेल्टा फॉर्म कर देता है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज इसकी बन जाती हैं। और यहां पर अगेन आप देखते हो चिल्का लेक आपको देखने को मिलता है, पास में ही है। तो ये जो पूरा एरिया है ये आपका महानदी डेल्टा बनता है। और यहीं पर इसमें दूर में, जैसे कि आपने ऑन शोर डिस्कवरीज के बारे में सुना होगा, ऑफ शोर सुना होगा। ऑफ शोर क्या होता है, यहां पर जो कोस्टल रीजन है इससे थोड़ा सा दूर होता है, और वहां पर जब डिस्कवरीज होती हैं उसको ऑफ शोर डिस्कवरीज कहा जाता है। तो यहां पर बताया जा रहा है कि जो डीप वाटर ब्लॉक है, मतलब ऑफ शोर में, बे ऑफ बंगाल में, एकदम समुद्र के गहरे नीचे, मैं आपको उसका डेप्थ भी बताऊंगा आगे कि जो दोनों डिस्कवरी हुई हैं वो कितने डेप्थ पर हुई हैं। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ONGC के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और ONGC लंबे समय से प्लान कर रहा था कि जो हाई रिस्क डीप वाटर एक्सप्लोरेशन है उसको स्टार्ट किया जाए। तो यहां पर ONGC इन्वेस्टमेंट तो कर रहा था, अब समय आ चुका है कि उसका जो रिजल्ट है, उसका जो यील्ड है वो यहां पर देखने को मिले। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो ONGC का जो शेयर प्राइस है, ये आप देख सकते हैं, ये बेसिकली पिछले एक महीने का ONGC का शेयर प्राइस देखने को मिलेगा। और इसका जो दाम है ना शेयर का, वो लगभग 200-210 इसी के आसपास चल रहा था। और आपने देखा किस तरह से मार्केट बढ़ रहा था, लेकिन ONGC का जो शेयर प्राइस है वो कोई बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रहा था। लेकिन अचानक से, ये आप देख सकते हैं 2 दिन पहले जैसे ही इसकी खबर आती है, अचानक से इसके प्राइस में जंप देखने को मिलता है। तो यही कारण है कि यहां पर जो कंपनीज होती हैं वो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने लगती हैं। बहुत बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं वो उनको हायर करने पड़ते हैं, लाने पड़ते हैं, उसके लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। अब हो सकता है कि जब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वहां पर गैस ना मिले, लेकिन अगर मिल गया तो एक तरह का जैकपॉट जैसा है उन कंपनीज के लिए। और इसीलिए एक्चुअली यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि पहले क्या होता था कि पहले सरकार का एक पॉलिसी था जिसको NELP कहा जाता था। इसका मतलब क्या हुआ, न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। ये पहले आया था 1990
1990s में आया था एक्चुअली। उसके तहत यहाँ पर जो अलग अलग ब्लॉक्स हैं देश के, उसको सरकार खुद आइडेंटिफाई करती थी और उसकी ऑक्शनिंग करती थी। मतलब सरकार ने कहा कि ये भारत के कुछ हिस्सा हैं जिसका हम ऑक्शनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो ही आपको वही हिस्से मिलते थे। अगर आपको लगता है मान लो महानदी बेसिन में गैस होगा तो सरकार उसकी अनुमति नहीं देती थी। फिर सरकार क्या लेकर आई? सरकार यहां पर जो लेकर आई है वो है आपका ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी 2019 में लाई थी। अब देखिए ये इंटरेस्टिंग क्या है, इस पॉलिसी के तहत सरकार ने ये कहा कि आपको कहीं पर भी पूरे देश भर में अगर आपको लगता है ना कि यहां पर गैस मिल सकता है, यहां पर क्रूड ऑयल मिल सकता है, तो आप हमारे पास आइए। मतलब इसमें कोई टाइम नहीं होगा, आपको जब मन चाहे आप हमारे पास आइए, आप कहिए कि यहां पर जो एरिया है हम इसको लेना चाहते हैं। और इसमें क्या होता है, फिर सरकार ऑक्शनिंग करती है और सबसे पहला प्रेफरेंस आपको दिया जाता है, तो यहां पर आप उसके तहत वो ले सकते हैं, फिर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें क्या है कि जो नया वाला पॉलिसी आया ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी, इसमें क्या किया सरकार ने, रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पर कर दिया। मतलब वहां से जो भी कुछ निकलेगा, ठीक है, तो उसका कुछ हिस्सा सरकार का होगा। मतलब मान लो 100 रुपए का गैस निकल रहा है तो सरकार ने कह दिया 5% आपको देना ही होगा, ठीक है, भले ही आपका कॉस्ट कितना है, आपको प्रॉफिट हो रहा हो नहीं हो रहा हो, इट डजंट मैटर, आपको जितना भी उसमें से निकल रहा है ना उसका 5% या जो भी हिस्सा है वो आपको देना ही पड़ेगा। तो इससे सरकार की भी आमदनी बढ़ेगी क्योंकि जो भी निकलेगा उसमें सरकार का हिस्सा होगा। पहले क्या होता था, जो एनईएलपी था उसमें यह कहा था सरकार ने प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। अब क्या कर रही थी कंपनीज, क्या कर रही थी कि प्रॉफिट दिखाती ही नहीं थी, जीरो कर दी थी, कहती थी हमारा लॉस हो रहा है, इसलिए सरकार को कुछ रेवेन्यू नहीं हो पाता था। तो बहुत सारी दिक्कतें थी और इसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर नई पॉलिसीज लाई गई और इसीलिए आपको अब ये सारे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ जैसा कि मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि यहां पर जो डिस्कवरीज हुई हैं वो उन एरियाज में हुई हैं जहां पर सरकार ने पहले नो गो एरिया घोषित कर रखा था। अब ये नो गो एरिया क्यों कर रखा था वो मैं अभी जस्ट आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इसके पहले आपको यह भी बता दूं कि ये जो 2 डिस्कवरी हुई हैं उसमें से जो पहला डिस्कवरी है उसका नाम दिया गया है उक्तल, ठीक है, और ये कितने डेप्थ में खोजा गया है पहला गैस डिस्कवरी, वो है 714 मीटर के वाटर डेप्थ में नीचे एकदम, ठीक है, और बताया ये जा रहा है कि अनुमान ये लगाया जा रहा है कि वहां से लगभग 3 लाख क्यूबिक मीटर पर डे ऑफ गैस यहां पर इनिशियल जो टेस्टिंग की गई थी वहां से फ्लो हो रहा है। मतलब इतना सारा गैस लगातार निकलेगा। और जो दूसरी डिस्कवरी हुई है उसका डेप्थ है लगभग 1110 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर नीचे और जाके जो है वहां से गैस जो है निकला है। तो काफी सारा फायदा होने वाला है। और साथ ही साथ इसको देखते हुए ओएनजीसी ने नोटिफाई कर दिया है, जो अपस्ट्रीम रेगुलेटर है, मतलब जो रेगुलेट करते हैं ना सरकार, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन, उनको बता दिया है इसके बारे में कि हमने ये डिस्कवरी की है और फर्दर जो प्रोसेस है उसको निकालने का वो अब जारी हो जाएगा। लेकिन यहां पर जैसा मैं आपको कह रहा था कि सरकार ने पहले मना क्यों कर रखा था, नो गो एरिया क्यों था, पहले सरकार यहां पर अलाउ नहीं करती थी इन एरियाज में। बेसिकली क्या है कि अगर आप इसके पास देखोगे तो आपको पता होगा अब्दुल कलाम आइलैंड है जहां से मिसाइल की टेस्टिंग की जाती है। फिर उसके नीचे अगर आप आते हैं तो श्री हरिकोटा आपको पता होगा जहां से जो सैटेलाइट्स वगैरह हैं वो लॉन्च किए जाते हैं। तो ये सारे एरियाज क्या थे कि एक तरह से नो गो एरिया सरकार ने बना रखा था नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कि ये उन्हीं सब चीजों के लिए रिजर्व। फिर सरकार ने सोचा कि करने की जरूरत क्या है, यहां पर हम एक्सप्लोरेशन भी कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी हो सकती हैं और मिसाइल्स वगैरह है वो तो लॉन्च होना है तो वो तो होगा ही होगा। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया कि पहले जो नो गो एरियाज थे उनमें से 98% में से रिस्ट्रिक्शंस हटा दिया 2022 में और यहां पर अलाउ कर दिया कंपनीज को कि अगर वो अपने वेसल्स भेजना चाहते हैं, डिस्कवरीज करना चाहते हैं तो वो यहां पर कर सकते हैं एज पर दी पॉलिसी। और यहां पर सोर्सेस के माध्यम से यही बताया जा रहा है कि ओएनजीसी ने भी यहां पर जो एक्सप्लोरेशन है उसको फास्ट ट्रैक में कर दिया जब सरकार ने लगभग 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया जो पहले रिस्ट्रिक्शंस में था, रिस्ट्रिक्शन से उसको हटाकर एक्सप्लोरिंग एंड प्रोड्यूसिंग ऑयल एंड गैस उन सारी चीजों में यहां पर लगा दिया, उसको फ्री कर दिया एक तरह से। तो इसी की वजह से यहां पर ओएनजीसी ने भी चीजों को स्टार्ट कर दिया और ओएनजीसी ने लगभग 1432 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसका जो सिस्मिक डेटा वगैरह है वो यहां पर एक तरह से ले लिया और वहां पर एक्सप्लोरेशन चालू कर दिया। अब देखिए यहां पर महानदी में ये जो गैस की डिस्कवरी हुई है, मैंने आपको बताया ना 1-1 किलोमीटर नीचे, तो आप खुद सोचिए कभी आपने सोचा है कि वो 1-1 किलोमीटर नीचे ड्रिल कैसे करते हैं, वो भी बीच समुद्र में, इतने गहराई पानी के नीचे जाके फिर फर्दर उसके नीचे। तो इसके लिए यहां पर क्या होता है, बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं। तो पहली बार ओएनजीसी ने
इसके एक्सप्लोरेशन के लिए जो वेस्ट पोलैरिस है उसको मंगवाया था और उसके माध्यम से ड्रिलिंग की थी। आप देख सकते हैं दीज आर ह्यूज शिप्स, और इसी में क्या होता है, ये जो बड़ा सा आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, इसी के नीचे जो है ड्रिलिंग होता है, स्टार्ट होता है, उसको एक जगह खड़ा किया जाता है और तब जाकर यहाँ पर जो डिस्कवरीज वगैरह हैं वो हो पाती हैं। अब फाइनली क्वेश्चन ये है कि ये जो डिस्कवरीज हुई हैं ये इतना मायने क्यों रखती हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे कि हम पेट्रोलियम में तो हमें पता है, क्रूड ऑयल तो बहुत कम होता है देश के पास, मतलब हमारा 85 to 90% हम विदेशों से मंगाते हैं। बट व्हाट अबाउट नेचुरल गैस? कभी सोचा है नेचुरल गैस हम जितना भी कंज्यूम करते हैं भारत में, उसका कितना परसेंट हम बाहर से मंगाते हैं, कितना हम देश में प्रोड्यूस करते हैं? तो लगभग 50% हम देश में प्रोड्यूस करते हैं और बाकी का 50% ये हम बाहर से इंपोर्ट कराते हैं। और बाहर से भी कौन से देश से? ज़्यादातर कतर, सबसे ज्यादा वहां से होता है, राइट? तो कतर से हम सबसे ज्यादा मंगाते हैं। तो इसकी वजह से हम अभी भी दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट है गैस के मामले में भी, और इसीलिए हम चाहते हैं कि हम एक तो आत्मनिर्भर बने, लेकिन इसके साथ साथ सरकार का यहां पर एम ये भी है कि अभी अगर आप देखोगे हमारा जितना भी एनर्जी बास्केट में जो भी हम एनर्जी का कंजम्पशन करते हैं, जिसमें कोयला इस्तेमाल होता है, क्रूड ऑयल होता है, जो भी कुछ होता है, उसमें अगर आप देखोगे तो नेचुरल गैस का हिस्सा अभी सिर्फ 6.3% है। सरकार 2030 तक इसको बढ़ाकर 15% लाना चाहती है। मतलब जो कोयले वगैरह का यूज है उसको थोड़ा सा कम करके, उसका शेयर कम करके नेचुरल गैस का शेयर बढ़ाना चाहती है, क्योंकि हम जीरो कार्बन एमिशन की तरह जाना चाहते हैं 2070 में। तो एक तरह से ये ब्रिज का काम कर सकता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम आज के डेट में कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रूड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिक व्हीकल और सोलर पावर पर पूरी तरह से शिफ्ट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है अभी एक झटके में। तो इसके लिए ये जो नेचुरल गैस है, इससे पोल्यूशन तो होता है लेकिन उतना नहीं होता, कोयले जितना नहीं होता। तो ये एक तरह से ब्रिज का काम कर सकता है, ये एक खास बात है। फिर जो भी नेचुरल गैस निकलता है का प्रयोग क्या होता है मैं आपको बता दूं। एक तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, फिर फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाए जाते हैं इसके माध्यम से, फिर इसके अलावा यहाँ तो सीएनजी में इसको कन्वर्ट किया जाता है, ताकि आपने देखा होगा जो सीएनजी इस्तेमाल होते हैं गाड़ियों में उसमें इस्तेमाल। फिर घरों में हमारे जो किचन में जो पाइप्ड वाला आता है ना, जो पाइप के माध्यम से गैस आती है, तो वो एक्चुअली नेचुरल गैस होती है, वो एलपीजी नहीं होती है। एलपीजी तो सिलेंडर में आता है, जो लोग सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो पाइप के माध्यम से आता है वो ये नेचुरल गैस वाला होता है। और साथ ही साथ जितना ज्यादा हम नेचुरल गैस का इस्तेमाल करेंगे उतना हम कोयले का इस्तेमाल पावर जनरेशन में कम करेंगे। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है, देखिए ये जो सक्सेस मिला है ओएनजीसी को, इससे काफी प्रोत्साहन मिलेगा और ये कहीं ना कहीं और ज्यादा हम एक्सप्लोरेशन के लिए जाएंगे, क्योंकि इससे हमें एक ताकत मिलती है ना, हिम्मत आती है कि चलो इतना पैसा लगाया और इतने सारे जो दो डिस्कवरीज हुई हैं गैस की, इससे देश को काफ़ी फायदा होगा। और रिसेंटली मैंने वीडियो भी बनाया था, आपने देखा होगा कि ओएनजीसी ने कृष्णा गोदावरी वाला जो बेसिन है, ये जो आप देख रहे हो कृष्णा गोदावरी आंध्र प्रदेश वाला ये जो एरिया है, वहां से पहली बार जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर दिया। ऑयल का प्रोडक्शन वहां से स्टार्ट हो गया। ये आई एम श्योर कि आपने वो मेरा वाला वीडियो देखा होगा। खैर, आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम गैस की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो एलपीजी में जो सबसे मेन गैस होता है इनमें से कौन सा होता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई भी बैच लेना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का कोर्स, कल से हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है और आरबीआई ग्रेड बी स्टार्ट हो रहा है। कोई भी आपको लेना हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।